ठीक है। तो आज के दिन हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? पहले तो ये समझ लीजिए हिंदी क्या है बच्चों। आप विद्यालय में पढ़ते हैं, एक अंग्रेज़ी छोड़ के सारी भाषाएं हम हिंदी में ही पढ़ते हैं। तो हिंदी सबसे पहले हमारी मातृभाषा मानी जाती है। मात्र नहीं, इसीलिए शुद्ध बोलना चाहिए, मातृ अर्थात माँ की भाषा, जो हमें परिवार से मिलती है। उसके बाद हम समाज में आते हैं, विद्यालय में आते हैं, जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हिंदी में ही करते हैं ना हम। तो हिंदी कहलाती है हमारी संपर्क भाषा। फिर हमारे जो सरकारी कामकाज होते हैं वो भी हिंदी के माध्यम से होते हैं, तो हिंदी हमारी राजभाषा कहलाती है और हिंदी ही हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है। इसलिए हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। गुप्त जी की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं इस संबंध में। जिसको न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, जिसको न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। अर्थात जिसको अपनी भाषा और अपने देश पर गर्व नहीं है, वह केवल मनुष्य रूप में उसने धरती पर जन्म तो लिया है, लेकिन वो मनुष्य ना होकर किस समान है? वह नर नहीं नर पशु निरा है। मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है और मरे हुए के समान है। तो बच्चों, अब हिंदी दिवस के बारे में आता है कि हिंदी दिवस हम आज ही क्यों मनाते हैं, 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं। तो हिंदी की उत्पत्ति पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, इसलिए संस्कृत को हिंदी की जननी अर्थात माता भी कहा जाता है। हिंदी की लिपि है देवनागरी। अब हिंदी हमारी जब आर्यवर्त था, सबसे पुराना था जगत गुरु भारत, तो हमारी भाषा हिंदी थी। कुछ लोग इसको इंडो आर्य भाषा के रूप से भी जानते हैं। और अब एक सिंध प्रांत है, सिंधु नदी जहाँ बहती है, वो अब पाकिस्तान में है। तो ऐसा भी माना जाता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द से हुई है। उस समय सिंधु को हिंद कहा जाता था और वहाँ की भाषा, वहाँ के बोलने वाले लोगों को हिंदू और उनकी भाषा को हिंदी माना गया। अब उसके बाद जब अंग्रेज़ों का समय आया तो किसका विकास हुआ? अंग्रेज़ी भाषा का, क्योंकि हमको हर तरह से वो दबाना चाहते थे ना। तो हिंदी बोलने पर रोक लग गई। सारे अधिकारी कर्मचारी उन्होंने अंग्रेज़ नियुक्त किए गए, जिससे अंग्रेज़ी भाषा का प्रचार प्रसार हो और अंग्रेज़ी भाषा में ही सारे कामकाज होने लगे। फिर काफ़ी समय के संघर्ष के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो संविधान बना। आपको पता है ना कब लागू हुआ था संविधान हमारे देश का? 1950 में, है ना। तो आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। लेकिन मान्यता कब मिली इसको? संविधान में इसको राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता भी मिल गई। और मनाने का तात्पर्य केवल ये नहीं है बच्चों कि हिंदी हम एक दिन बोलें, एक दिन हिंदी दिवस को मनाएं, आपको याद दिलाएं। भाषाएं सभी अच्छी होती हैं, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो भी भाषा बोलें, क्या करें, उसका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। अंग्रेज़ी बोलिए, अरबी बोलिए, पंजाबी बोलिए, लेकिन कब अच्छी लगती है? जब उसका उच्चारण शुद्ध हो, स्पष्ट हो। जैसे कई लोग, शायद मैंने पहले बताया, भाई लाइट आ गई, क्या टाइम हो गया है? क्या टाइम हो गया है? बोलिए लाइट आ गई, नहीं आ रहा है तो समय तो है ही ना, क्या समय हो गया है? आप बस